बेटा बात करते हैं क्लास 12 और एयरफोर्स स्पेशल। क्लास 12 फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये आपके एयरफोर्स में भी पूछता है, जब कंपटीशन का पेपर होता है तो उसमें पूछता है। अच्छा, उसमें पूछता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, बात कर लेते हैं बेटा श्रेणी क्रम। हिंदी में देखियो सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, इससे रिलेटेड 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो क्वेश्चन वो पूछेगा बोर्ड में, अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूं, वो इसमें मैं पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही क्या यार, समझा ही देता हूं, बात ही खत्म। हाँ, ध्यान से अगर वीडियो देखोगे तो 5 नंबर पक्का, और एयरफोर्स 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता बेटा, तो आप लोगों का भी ये क्लियर हो जाएगा। कह रहा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। तो उसके पहले बता दें कि प्रतिरोध क्या होता है, मोटा मोटा देख लो। वैसे प्रतिरोध पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साइंस फॉर ऑल क्लासेस में। प्रतिरोध क्या करता है कि वो वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, करंट को कम कर देता है, सब कुछ कम कर देता है, बैरियर की तरह वर्क करता है, जाने ही नहीं देता। क्या कर लोगे, कंडीशन ये पैदा हो जाती है। तो उसी प्रतिरोध को किस टाइप से हम जोड़ेंगे तो वो अपने मान को, उसके मान में क्या परिवर्तन होगा वही सीखें। तो आओ सबसे पहले तो जान लेते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। हमारे पास देखो बेटा, प्रतिरोध का साइन ये होता है, ये प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध ये है, और एक तीसरा प्रतिरोध ये है। ये साइन है उसका, ये पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ए। 3 प्रतिरोध लेके आए बेटा आप, R1, R2, R3। अब इसको आपको सीरीज में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज में जोड़ोगे तो क्या करोगे, बी को सी से जोड़ दो, पहले वाले के दूसरे टर्मिनल को दूसरे वाले के पहले टर्मिनल से, और फिर R2 के दूसरे वाले को R3 के पहले वाले से जोड़ो। इधर से बैटरी का कॉम्बिनेशन कर दो, बैटरी भी जोड़ दो। अब ये जो R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में। मान लीजिए ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 1 ओम का है। ठीक है, प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। दरअसल इसी खोज तो ओम ने कर दी ना, ओम का रूल पड़ा होगा, ओम्स लॉ। अब ये श्रेणी क्रम में आपने इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों की अलग अलग वैल्यू है, तो एक्चुअली में यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू जब भी कभी ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो आर, एक्चुअल आर की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला क्या, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इसको कुछ इस टाइप से बेटा जोड़ते हैं। आर इक्वल आपका पता है क्या हो जाएगा इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 कितना है आपका 3 ओम, R2 4 ओम, और R3 बेटा 1 ओम। सबको जोड़ लो, 3 4 7 1 8 ओम।
कितने ओम है? 8 ओम। आर की वैल्यू क्या हो गई? 8 ओम। मतलब ये पूरा कितना है? 8 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, सभी वैल्यू को जोड़ लोगे तो आपको टोटल आर मिल जाएगा। अब इतना है पता चल गया कि श्रेणी क्रम वाले को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। तो श्रेणी क्रम को जोड़ने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते थे जो आपकी बुक में लिखा होता है। एक्चुअली अगर कुछ एक नंबर का पूछे कि इसमें से श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला ये होता है, आर इक्वल होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बस ऐसे डायरेक्ट आप जोड़ते चले जाओगे, आपको उनकी वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब श्रेणी क्रम आपको समझ में आ गया। अब तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा श्रेणी क्रम का कर लो। जैसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, कितनी करंट आई कितनी गई, उसका यूज कर लेते हो, बहुत अच्छे सीख जाते हो। अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, श्रेणी क्रम भी सीख गए हो। अब बेटा बात करते हैं पैरेलल की, समस्या जो पैदा करता है। आइए पैरेलल देते हैं। नोट कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो बैक करके कर लो। आप लोग तो यार साथ साथ में किया करो, इसमें करने को क्या है, अगर समझ में आ गया तो बना लेना। अब समांतर क्रम देखेंगे बेटा, समांतर क्रम। गला भी डाउन हो रहा है लगता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। समांतर क्रम होता क्या है? एक्चुअली जो प्रतिरोध होता है उसके जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो डायरेक्ट बैटरी के कांटेक्ट में अगर हो तो समझ लेना कि वो समांतर क्रम में है। लेट्स ट्राई। ठीक है, ये R1 R2 R3 1 ओम 2 ओम 3 ओम। यो अगर अब हम लोग बात करें कि ए और बी बिंदुओं के बीच में टोटल प्रतिरोधकता ज्ञात करो, ए और बी के बीच में रुकावट पैदा करने वाले प्रतिरोधों या प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करो, का मान ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? ये बेटा पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है आइए वो बताते हैं। हमने कहा कि प्रत्येक रजिस्टर यानी प्रत्येक प्रतिरोध का टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो। अगर ये कनेक्ट है ना, वी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, वी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, ये भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट, क्योंकि यहां तक बैटरी का टर्मिनल आया हुआ है। अच्छा, ये अगर इसमें होता, जैसे ये इसको मैं इसमें लगा दूं तो ये भी पैरेलल है, समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि बैटरी यहां तक भी तो तार है, तार ही तो है यार ये, तो डायरेक्ट बैटरी से ही तो इसमें करंट, वोल्टेज करंट चली जाएगी। तो इस टाइप का मॉडल अगर आपको दिखे बेटा, इस टाइप वाला अगर दिखे तो ये भी पैरेलल में है यानी समांतर क्रम में है, और इस टाइप वाला दिखे तो ये भी समांतर में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, तो इस बात को लेके कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए बना रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, चेहरा इसका अच्छा लग जाता है, चेहरा अच्छा रहता है तभी कुछ लोग ध्यान देते हैं।
नहीं तो देखते भी नहीं। खैर आइए आर की बात करते हैं। एक्चुअली में R1 R2 R3 मिलके जो इसकी जो वैल्यू है, मेन इसका जो मान है वो कितना है वो फाइंड करते हैं। तो पैरेलल में प्रतिरोधों का मान कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे बेटा 1/R, ये R इसका पूरे का संयोजन का मान है। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। अब समांतर में जितने जोड़े लगे वो सबको ऐसे कर डालो, आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते बेटा। इधर 1/R इक्वल 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी, 1 ओम, ओम बाद में कर लेंगे, चलो लिखते चलते हैं 1 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी, 1/2 ओम, R2 नीचे लिखेंगे ना, R2 की वैल्यू, प्लस 1/3 ओम। अब सर जी ने तो हमको बचपन में सिखाया था कि भैया ऐड तो तभी करोगे जब नीचे एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर सबका सेम हो, अंश के बाद नीचे वाला हर बोलते हैं इसको, हर सेम हो, बराबर हो। हर तो बराबर नहीं, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए देखो इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लोगे, ऐसे 1, 2, 3 काटेंगे इसको, 1 तो 1 ही है, 2 से काटते हैं, 1, 1, ये 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा, कट गया, 3 2 जा 6 यानी 6 आएगा। नीचे हमको बनाना है 6, नीचे 6 बनाने के लिए 6 कर दिया, ऊपर भी 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे 6 बनाने के लिए इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 बन जा, 6 बन जा। ठीक, इसको भी 6 बनाना है तो क्या करोगे, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 6। अब इसको 2 से करेंगे, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 6। अब तो ये जुड़ जाएगा। तो 1/R इक्वल क्या हो गया बेटा, ऊपर देखो नीचे का समान हो, नीचे का हर समान हो तो अंश अंश जुड़ जाते हैं। 6 3 9 2 11, 11/6 ओम, ओम नीचे रहेगा। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी आर की, और निकल क्या रहा है 1/R, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को पलट देना है। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा 6 ओम/11। ये आपके R की हो गई बेटा वैल्यू। लगाए थे देखो कितना, 1 का 2 का 3 का मान कितना आया। एक्चुअली में 6 को अभी डिवाइड करोगे आप बेटा तो वैल्यू पता क्या आएगी, 0 लगा के पॉइंट लगाओगे 6 हो जाएगा तो 5, 0.5 के आसपास में समथिंग में वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.5 समथिंग में कुछ 1 2 3 का लगाया। अगर इसको सीरीज में जोड़े होते तो कितने हो जाता, 6 ओम का हो जाता। अब पैरेलल में लगा दिए तो क्या हो गया, 0.5 समथिंग। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे, समांतर क्रम में अगर आपने प्रतिरोधों को जोड़ा तो उनका मान घटता है, और अगर सीरीज में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका मान बढ़ता है। अब बात समझ में आई लल्ला, हम ये कह रहे थे। हाँ, इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया हो तो अच्छी बात है, ये अगर हो गया है तो फिर दादा अच्छी बात है। एक एक्सपेरिमेंट ले लो आप लोग साथ में। हम एक बार इसको 1 1 करेंगे, R1 की भी वैल्यू 1, R2 की भी वैल्यू 1, R3 की भी वैल्यू 1। अब 1/R निकालते हैं तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1/R इक्वल कितना हो जाएगा, 3/1। इसको पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 1/3। 1 1 लगाए बेटा तब भी क्या हो गया, ये R की वैल्यू 1/3। काटो इसको, कटोगे कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे तो कितना, 3 3 जा 9, वही 0.3 समथिंग में कुछ। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में जो वैल्यू होती है उससे कम हो जाता है। अच्छा, कम होता क्यों है मैं वो बता देता हूं। रेजिस्टेंस का मान कम हो गया, इसका मतलब पता है क्या हुआ,
इसका मतलब साफ है कि इधर से ज्यादा मात्रा में वोल्टेज इधर क्या हो गया, पास हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये करता क्या है। ये वोल्टेज को रोकने का यानी डाउन करने का, कम करने का काम करता है। अब यहां से जो वोल्टेज आई इधर से पास हुई, या फिर जो करंट आई इधर से, यहां से इधर से करंट चलती है बेटा, करंट इधर से आई, कुछ करंट इधर से पास हुई, कुछ को इसने रोक दिया, तो कुछ तो यहां से पास होगी। मान लीजिए यहां से चली थी आई, यहां चली थी आई, यहां पे आई तो इधर आ गई, इधर इधर चली गई I1, इधर निकल आई क्या I1। बाकी इसने आई को थोड़ी ना जाने दिया, प्रतिरोध रुकावट पैदा करेगा। जैसे इधर कुछ करंट को इसने रोका ना, वो करंट वापस आके इधर से चली गई, तो इधर से गई तो R2 चली गई, क्या चली गई, R2 चली गई, इधर I2 चली गई और इधर I2 आ गई। इसने भी कुछ को रोक दिया, बाकी की I3 इधर से चली गई और इधर तीनों आके मिलकर क्या हो गई, I हो गई। हाँ, वोल्टेज कुछ डाउन हुआ होगा। तो एक्चुअली में इसमें क्या हुआ कि इसने रोका तो उधर चली गई, इसने रोका तो उधर चली, तो लगभग थोड़ी थोड़ी करके पूरी आने की कोशिश कर गई, मतलब लगभग सारी करंट आ गई, बहुत थोड़ी मात्रा में क्या हुई, उसकी हानियां हुई। तो पैरेलल में यही होता है बेटा। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि करंट को जाने के तीन रास्ते मिल गए, रुकावट तीनों में थी थोड़ी थोड़ी, तीन रास्ते लेकिन थे। तो कुछ लोग इधर से चले गए, कुछ उधर से चले गए, कुछ उधर से चले गए। एक कमरे में तीन दरवाजे खोल दो, खूब लोग भरे हों, तो कुछ इधर से चले गए, कुछ उधर से चले गए, कुछ उधर से चले गए, जल्दी निकल गए ना, रुकावट कम हो गई। तो ये समझ लो कि तीन दरवाजे खुल गए। और अगर इसी को सीरीज में लगा दिया जाता तो रुकावट ही रुकावट होती। अब कैसे होती, देखो, एक कमरे में बहुत सारे लोग भरे हैं, दरवाजा छोटा सा खोलो, उसके बाद उसके आगे एक छोटा और दरवाजा लगा दो, उसके बाद उसके आगे एक और छोटा दरवाजा लगा दो, तो रुकावट तो बढ़ाते जाएंगे ना। इधर से चार निकले खूब तेजी से, वहां थोड़ा सा सुकून मिला जैसे निकलने में, तो इधर तो पीछे फिर धक्का मारे, कहें रुको यार, बढ़ गई रुकावट। कुल मिला के सीरीज वाले को जब जोड़ते हैं तो उनका मान बढ़ता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। बस बात इतनी सी थी। चलिए अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, अब वो बताया जाए आपको। तो आइए वही बताएंगे। पैरेलल समझे, सीरीज भी समझे। देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और आर पूछेगा आपसे। ए और बी, अब पूछेगा टर्मिनल ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, या दिए गए फिगर में आर बराबर होगा। तो अब आर इसमें निकालोगे कैसे? जब भी आर निकाला जाता है बेटा तो दो टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है। कहने का मतलब साफ ये है कि इसके बीच ये जो भी कॉम्बिनेशन है इनका, उससे मतलब क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे कि ए और बी के बीच आर का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अब इसको आपको निकालना पड़ेगा, जो हमने अभी पहले आपको बताया उन्हीं तरीकों का यूज करके। तो भाई ये शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको साथ में लाइव भी दिखाते चलते हैं कि निकालते कैसे। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया क्लास 12th बोर्ड में,
इतना बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा समय लेने वाला, 5 नंबर में पूछेगा इसको। कितने नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा, और इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो आइए करते हैं। यहां पर लिखोगे आप हल, इंग्लिश मीडियम वालों सॉल्यूशन। चलिए हल सॉल्यूशन लेके चलो। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना तो आखिरी से सॉल्व करना, लास्ट से ही सॉल्व होते हुए आगे की तरफ आते हैं, इधर से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आखिरी से जब भी कभी आप सॉल्व करोगे तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली में आता क्या है इसके अंदर का आर। तो ध्यान से अगर देखें हम लोग, ध्यान से देखो बेटा, ये और ये पैरेलल में है कि श्रेणी क्रम में, मतलब समांतर में है या फिर श्रेणी क्रम में है? किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में है? अगर इसको यहां से हम हटा दें और ये तार पकड़ के ऐसे टाइट कर दें तो ये इसका पहला इसके दूसरे, इसका दूसरा इसके पहले में, इसका दूसरा इसके पहले में से जुड़े हैं ना सब। तो किसमें है ये? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम वाले तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो आइए करिए, तो बनाइए, फिगर बनाइए पहले। वन ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ए, और ये हो गया आपका बी। अगर श्रेणी में है तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 3 1 4, मतलब ये हो जाएगा 4 ओम। एक्चुअली में ये कितना होने वाला है? ये है 4 ओम। ये कितना हो गया आपका? 4 ओम। तो यहां पर हमने बना दिया इसको ऐसे 4 ओम। भाई इसको डायरेक्ट ऐसे लगा दिया 4 ओम। अब ध्यान से देखो, मजबूरी है देखना इनको, भाई साहब को, इनको भाई यहां लगा दिए 4 ओम, इसको शॉर्ट कर दिए, एक बॉक्स में भरे लपेट के जोड़ दिए, तो ये और ये किसमें आ गए? पैरेलल में। कहो क्यों आ गए पैरेलल में? अगर इधर से वोल्टेज इधर से वोल्टेज आई तो उसी वोल्टेज के सप्लाई में ये भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी वो निकालो पहले। 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, समांतर क्रम में, मतलब तो समांतर क्रम है, निकालिए। 1/R इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4, 4 है तो 4 करो नीचे तो क्या हो जाएगा? 2/4 प्लस 1/4, तो 2 1 3/4। 1/R की वैल्यू कितनी आई? 3/4, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट पलट दो उसी का, 4/3। तो ये कितना है बेटा? ये कितना आ गया? 4/3 ओम। ठीक है, 4/3 आ गया। चलिए अब 4/3 ये आ गए तो इनको डायरेक्ट एक बना के बना देते हैं, यहाँ पे एक करके जोड़ लो। कितने हो गए ये? 4/3 ओम। ये स्टेप समझते रहना बेटा बार। 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखो, इनको छोड़ के यहां से ये इतने किसमें है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इनको डायरेक्ट जोड़ लो। श्रेणी क्रम में जो होते हैं वो कैसे जुड़ जाते हैं? होले होले करके यूं ही धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर? 1 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस फिर 1 ओम। तो 1 ओम क्या हो जाएगा? 2 ओम प्लस 4/3 ओम। चलिए नीचे 3 है तो 3 बनाओ, इसको 3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा?
ऊपर हो जाएगा 6/3 प्लस 4/3 यानी कि 10/3 ओम। तो इनका मान कितना आ गया बेटा, श्रेणी में कुछ नहीं होगा, जो आएगा वही होगा। ये है 10/3 ओम। चलिए कर लिए, 10/3 ओम कर लिए। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या बनने वाला है फिगर का। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसको इतने को हम 1 बनाएंगे। अब पहले तो ये इतना बना लीजिए। टेन अपॉन 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। अब ये इतना किसमें भैया, ये इतना समांतर में, ये इतना समांतर में। इनको लपेटो पहले समांतर वाले को। कितने आएंगे, 1/r इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 ओम प्लस 1/, देखो 10/3 है ना, तो 10 नीचे ऊपर 3, इसको लिखोगे क्या 3/10। जब भी कभी ये अपॉन में आ जाए यार और पैरेलल वाला आप जोड़ रहे हो समांतर वाला, तो क्या लिख दोगे, देखो ये वाली वैल्यू कितनी है 10/3, तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ 3/10। घबराने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, करिए। यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। 5 करने के लिए ऊपर करोगे 5/10 प्लस 3/10 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8/10। काट दो इसको 2 से, 2 4 जा 2 5 जा, तो 1/r इक्वल क्या आ गया 4/5 ओम। पलट दोगे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/4 ओम। तो क्या आ गया ये 5/4 ओम। चलिए अगला बनाओ। 5 नंबर में बेटा पूछता है ये 12th वालों, और एयरफोर्स में तो आएगा एक ही नंबर का, लेकिन पूछ लेगा। तो जब आपको आता रहेगा तभी आप जो है उसको, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। जब अभी आपको ये आने लगेगा ना, तो 1 या 1.5 मिनट में आप इसको कर लोगे। छोटी छोटी वैल्यू रहती है, फटाफट हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी वैल्यू नहीं आएगी। हाँ चलिए अब इसको बनाए बेटा। अब ये इतना पूरा कितना आ गया 5/4, 1 ओम 1 ओम। ये ए बी सॉल्व करते करते कर लगे छोटा। अब देखो ये भी फिर आ गया किसमें, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो जोड़ो आर की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आर की वैल्यू क्या आएगी। अब ये ए बी के बीच में आ गया ना, आ गया ना ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच का कर लो 1 प्लस 5/4 प्लस 1 ओम। बाहर लिख दे रहे हैं यार, बार बार बीच में लगाना पड़ता है। चलिए 4 है ना नीचे, तो इसको तो जोड़ लोगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/4 ओम। एक काम कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लिख लिए 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 2 8 हो गया। क्या हो गया 8/4 प्लस 5/4। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इधर लिख दें 4 2 8/4 प्लस 5/4 ओम। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13/4 ओम। ये आर की वैल्यू आ गई बेटा। यहां पर आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 13/4 ओम। एक तो ये लिख सकते हो, और अगर इसी को आप होल में लिखना चाहो तो ऐसे 4 3 जा 12 1/4 ये भी लिख सकते हो, या फिर और ज्यादा काट के लिखना चाहो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। पॉइंट में अगर लिख रहे हो, देखो ओम लगाते चलना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाए। कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, बाकी कुछ ना कुछ काट लेंगे वो यूनिट के चलते। इसी को पूरा सॉल्व करके लिखोगे, पॉइंट में अगर वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 4.4 2 जा 8 4 5 जा 20 3.25 ओम। देखो कितने ओम लगे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको 3.2 ओम बनाना है
और आपके पास बहुत सारे क्या प्रतिरोध हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन उस टाइप से करके लगा दीजिए, बन जाएगा। भाई 3.25 ओम का रेजिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, 1 का, 2 का, 3 का, 10 का, 50 का, ऐसे मिलेंगे, वो भी कलर कोडिंग के हिसाब से। तो सब वैल्यू आपको इस टाइप से मतलब जितने का चाहिए होता है। कोई सा भी पीसीबी बोर्ड निकाल लीजिए आप, ट्रांजिस्टर का हो गया, रेडियो का हो गया, या फिर टीवी का, तो उसमें कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि जो उस जितना रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसको इस टाइप से ऐड करके वो लोग बना देते हैं। तो ये बेटा हो गया, किसी भी सर्किट डायग्राम में हम लोग रेजिस्टेंस यानी आर प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब कहां से फाइंड करना शुरू करेंगे, बिल्कुल आखिरी से निकालना शुरू करोगे और धीरे 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 करके आप कहां पहुंच जाओगे, बिल्कुल सामने, और मिल जाएगी आपको आपकी वैल्यू। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलिए, इसी में एक बात और समझ लो, ये तो इतना आ गया ना, यहां पर ये आ गया इतना, यहां तक समझ गए हो, इसको इरेज करते हैं। अब आर निकाल लिए हो, इसी में एक चीज और पूछ रहा था, ये एक स्टेप मिट गया है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा, 13/4 आ गया ना। फॉर्मूला ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है, V = I/R, क्या, V = I/R। चलिए अब बात करें हम लोग बेटा किसकी, अब इसमें कितनी करंट बहेगी अगर यहां पर 13 वोल्ट का हमने सोर्स जोड़ दिया। अगर यहां 13 वोल्ट का सोर्स जुड़ा हुआ है, 13 वोल्ट मैंने सेल लगा के एक बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो बताइए चलिए अब बताइए, अब वो पूछेगा कि इसमें करंट कितनी बह रही है। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहती बेटा, तो इसमें करंट कितनी बह रही है। तो करंट का फॉर्मूला, करंट निकालना आपको, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है, I इक्वल होता है बेटा V/R। अब V हमने बता दिया, उसने 13 वोल्ट, R कितना निकाला लास्ट में आपने, 13/4, 13/4, तो ये वाला 4 उठ के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 13/13, ये इंटू 4, 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 एम्पियर। ये पहले से लिखा था क्या, 4 एम्पियर। तो इसमें करंट कितनी बह रही बेटा, 4 एम्पियर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक और बता दे बेटा, जब आपको रेजिस्टेंस अब पता चल ही गया है, ऐसे पूछेगा, ये बना देगा, यहां पर आपको जो है करंट, वो वोल्टेज भी दे देगा, करंट पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। दूसरा एक चीज और करेगा वो, ये कुछ भी कर सकता है ना, समस्या तो इस बात की है, ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो अब हम भी तो कुछ भी कर सकते हैं यार। चलिए, हमने कहा कि इसमें करंट बह रही है बेटा, कितनी, अगर इसमें करंट बह रही है 8 एम्पियर, कितनी, 8 एम्पियर, तो बताइए कि ये जो सोर्स जुड़ा हुआ है ये कितने वोल्ट का होगा, यहां पर लगे हुए बैटरी का वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज निकालना है, यानी कि अब हमको V निकालना है, फॉर्मूला वही बचपन में जो पढ़े थे हम लोग, V = I/R। R पता हो, I पता हो, V निकाल लेते हैं ना फटाफट करके। कैसे, I की वैल्यू इसने दे रखी है 8 एम्पियर,
आर की वैल्यू इसमें जो है ए और बी के बीच में आर की वैल्यू हमको पता है 13/4 ओम। 4 2 जा 8 हो गया। अब यहां बचा क्या 2 एम्पियर इंटू 13 ओम। ओम और एम्पियर मिलके वोल्टेज होते हैं। 13 2 जा 26 वोल्ट। अगर 8 एम्पियर आपको करंट चाहिए तो यहां पर 26 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। अब 26 वोल्ट की बैटरी तो आती नहीं, 12 वोल्ट तक बना है, तो वोल्टेज को जोड़ लेंगे ना, कई सेल को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो बन जाएगा। चलिए, तो ये बात अब समझ में आ गई होगी। हमको लगता है कि इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो कर लोगे। एक श्रेणी क्रम का देख लो बेटा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं कहोगे सर ये बड़ा वाला तो आपने बता दिया, छोटे छोटे वाले तो रह गए, तो छोटे वाले भी देखते चलो। छोटे वाले न बताने के लिए हमने कसम नहीं खाई है। छोटे वाले तो छोटे छोटे रहते हैं ना, तो उनको छोटा छोटा करके बता देंगे। सबसे पहले तो ये बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से घूम के माइनस की तरफ होती है। ये भैया 10 ओम, ये 13 ओम, ये 17 ओम। करंट इसमें बह रही है 10 एम्पियर। वोल्टेज का स्रोत क्या होगा, कितना वोल्ट यहां पर हमने ज्वाइंट किया होगा, लगाया होगा, वो बताना है आप। तो आइए, बहुत सिंपल सा है। वोल्टेज फाइंड करने से पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता है, V इक्वल आई आर। हमको I पता है बेटा, लेकिन R नहीं पता अभी ना, R कई है। तो सबसे पहले R निकालेंगे। R निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये किस क्रम में लगे हैं। तो देखो, एक के बाद एक के बाद एक, बीच उच में कहीं कोई कुछ नहीं है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ लेना है आपको। 10 ओम प्लस 13 ओम प्लस 17 ओम। चलिए, 13 ओम, 10 और 13 कितना हो जाएगा 23। 23 और 17 कितना हो जाएगा बेटा 40 ओम। ठीक है। अब आर भी पता चल गया। वी फाइंड करना है। वी देखो, आई कितनी है 10, आर कितना है 40, वोल्टेज निकाल रहे हो तो वी 400 वोल्ट। कितना 10 एम्पियर की करंट इसके अंदर से बहाने के लिए हमको कितना 400 वोल्टेज यहां पर देना पड़ेगा। कितने वोल्टेज देना पड़ेगा 400 वोल्टेज देना पड़ेगा। चलिए, 400 वोल्टेज दे देंगे हम लोग। अब जब से स्टेबलाइजर बन गया, कुछ लोग तो स्टेबलाइजर चिल्लाते हो यार। स्टेबलाइजर ना स्टेबिलाईजर लिखा होता है उस पर, और स्टेबलाइजर पढ़ते हैं उसको। चलिए बताइए, हमने यहां पर 240 वोल्ट कितना लगा दिया बेटा 240 वोल्ट का सोर्स था। डायरेक्ट एसी खंभे के पोल से जोड़ दिया, सनसनाता हुआ 240 वोल्ट आ रहा था। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भैया करंट कितनी बह रही है, तो आपने कहा रुको जरा, सब्र करो। V इक्वल आई आर ओम ने बता दिया था। आई पूछ रहे हो क्या दादा, आई पूछ रहे हो तो आई बता देते हैं। ऐसे बस सिर्फ आई लिखो, V अपॉन आर कर दो। V कितना दे दिया 240 वोल्ट, और आर लिखे हो भैया 40। 0 से 0 4 6 जा 24। 4 की टेबल नहीं आती क्या भी। करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर में कितनी करंट बहेगी 6 एम्पियर।
तो बस इस टाइप से क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 12th वालों हाथ जोड़ बता रहे हैं, यूनिट मत भूलना यार। आंसर सही करके आओगे 1 नंबर बेवजह काट लेगा एग्जामिनर है, पता नहीं। अब वहां पर तो डिपेंड करता ना कि किस टाइप का आदमी बैठा है वहां पे। कोई घर से लड़ झगड़ के आया है, गुस्सा उतार देगा तुम्हारे ऊपर यूनिट के चक्कर में। तो इसलिए विनती है आप लोगों से, यूनिट जरूर लगा देना। बीच में कहीं लगाना ना लगाना। लास्ट में जब आंसर लिखना, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रही है, प्रतिरोध आ रहा है, यूनिट जरूर लगाना। यहां मैं बता दूं, वोल्टेज के लिए भी, करंट का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम। और एयर फोर्स स्पेशल ध्यान दीजिए बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है और इजी है। एक बार देखिए समझ में आ जाएगा। 2 नंबर पक्के, बाकी के इसी तरह मैं आपके सारे नंबर पक्के करा दूंगा। वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर करो। और भी अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी तो पता चले कि सर हलवे को भी हलवा बनाते कैसे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।